हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये कोशिश है कि आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से सीखें। तो उसी के रिलेटेड ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस वीडियो में आप टेंस के बहुत से रूल्स पढ़ोगे, ठीक है। जिस रूल्स को आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जो टेंस है वो गारंटी आपको अच्छे से आ जाएगा। ये जितने भी रूल्स हैं इसको आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है। याद करना है, बिल्कुल। याद नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, तो आप याद ज़रूर करिएगा। चलिए, तो ये आज का वीडियो हमारा ग्रामर के ऊपर है। ग्रामर में जो आपका टेंस है, तो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम चलिए अब आज के इस वीडियो में हम टेंस के वीडियो को कवर करते हैं। और आपने जो थंबनेल देखा है वो सही है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगा। तो चलिए टेंस की कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं कि टेंस क्या होता है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस का मतलब क्या होता है, आप मुझे एक वर्ड में बताइए। क्या टेंस का मतलब क्या होता है, मुझे आप एक वर्ड में बताइए। तो आप उसको क्या बोलना? टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम। बिल्कुल, टेंस आपको बताता है टाइम। मतलब टाइम में कौन सी? 3 टाइम। आपका पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। पास्ट टेंस यानी जो बीत गया है, और प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। बिल्कुल। और अब देखिए, इन टेंसेस को हमने जो ये देखा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन टाइम में कुछ अगर काम हो रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार का वर्क अगर हो रहा है, तो वर्क वो कैसा है? इनडेफिनेट, मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो वर्क जैसे हो सकता है कि आपने काम ख़त्म कर लिया, या चल रहा है, या होने वाला होगा। तो हम टेंसेस में ये 4 टाइप्स भी पढ़ते हैं। ये तीनों के अंदर ये चारों टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो आपके पास्ट टेंस में भी ये चारों आएंगे, प्रेजेंट में भी ये चारों आएंगे, और फ्यूचर में भी ये चारों आएंगे। मतलब पास्ट में कोई काम कैसी है? ख़त्म हो गई है, चल रही है, या होने वाली है। प्रेजेंट में ख़त्म हो गई है, चल रही है, होने वाली है। और फ्यूचर में या ख़त्म हो रही है, चल रही है, या होने वाली है। तो ऐसे ही 4 टाइप्स के हमारे इन सब के अंदर वर्क हैं। तो हमारा पहला जो वर्क है, मतलब सबसे पहला है इनडेफिनिट, यानी कि इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अभी हम सबको एक एक करके समझेंगे। फिर सेकंड है अपना कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है हमारा इनडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। जिसकी शुरुआत, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, जिसकी शुरुआत और अंत न पता हो, ठीक है। देखिए, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इनडेफिनाइट टेंस मतलब निश्चित। इसका मतलब होता है क्या? अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित टेंस का मतलब होता है क्या? काल, यानी कि समय, यानी कि टाइम, ठीक है। तो जब कोई ऐसी बात अगर किसी ने बोल दी हो जिसका टाइम ना पता चले, मतलब जिसका टाइम तो पता चल रहा है, बट कि क्या बोलते हैं, उसका वर्क जो है, वर्क नहीं पता चले कि अरे वर्क किस टाइम पे बोला है, या कुछ भी अगर टाइम ना पता चले, तो वो होता है आपका इनडेफिनाइट टेंस। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि वह बोलता है, तो अब बताओ, तो इसमें इसका शुरुआत कब हुआ और अंत कब हुआ आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसलिए आपका ये इनडेफिनाइट टेंस होगा। शुरुआत और अंत क्या? जैसे कि वह बोल रहा है, तो वो कब से बोल रहा है, या वो बोल चुका, या बोल रहा है, ये कुछ नहीं पता चल रहा है। वह बोलता है, तो ये एक इनडेफिनिट टेंस है ना, इसका कुछ नहीं पता चल रहा है, ये कंटिन्यू है या अभी मतलब बोल रहा है, या बोल कब से रहा है, तो कुछ नहीं पता है, इसलिए ये इनडेफिनिट टेंस है। अगला है कंटिन्यूअस टेंस। क्या? कंटिन्यूअस टेंस, जो लगातार चल रहा हो। क्या? ध्यान से सुनिएगा, जो लगातार चल रहा हो। अब क्या इसका मतलब? देखिए, वह खेल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है कि जो लगातार चल रहा हो, मतलब कोई टाइम है, उस टाइम में कोई कार्य किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो वो चल रहा हो, कंटिन्यू चल ही रहा हो, तो वो आपका होगा कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, तो ये जो देखो रहा है मतलब क्या, ये बता रहा है ना कि वो जो है वो खेल रहा है, मतलब अभी वो खेल ही रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, खेल ही रहा है, वो कंटिन्यू करके खेल ही रहा है, मतलब अभी वो खेल ही रहा है, उसने ख़त्म नहीं किया। हम नहीं बोलेंगे खेल चुका है, वो खेल रहा है, अभी उसका काम जो है वो चल ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो एग्जाम्पल है, ये वह खेल रहा है, इसका मतलब है ही इज़ प्लेइंग। अब ये ही इज़ प्लेइंग, ये आई प्लेइंग का प्ले का प्लेइंग कैसे हो गया, तो ये सब के पीछे ग्रामर का रूल होता है। अब ये इसके पीछे आपका स्ट्रक्चर आएगा कि मतलब कैसे इन सबको स्ट्रक्चर के रूप में रखना है, वो मैं आगे बताया हूँ उसमें। चलिए, थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आपके नाम से, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो परफेक्ट है मतलब परफेक्टली हो चुका हो। ठीक है, जिस टाइम पे जो कार्य किया जा रहा है वो जो हो चुका हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, यानी कि परिभाषा, जो पूरी तरह से शुरू या खत्म हो, मतलब परफेक्ट टेंस नाम से ही पता चला है, परफेक्टली मतलब जो पूरी तरह से शुरू हो चुका हो या फिर ख़त्म हो चुका हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, वह खा चुका है, तो देखिए वह, अगर मैं बोलता वह खा रहा है, तो आप बताइए मुझे कि कौन सा टेंस होगा, ज़रूर बताइए मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वह खा रहा है, तो वो कौन सा टेंस होगा। अब ये वह खा चुका है, तो देखिए यहाँ पे जो चुका है मतलब क्या, कि उसने खाना खा चुका, मतलब ख़त्म कर दिया, परफेक्टली उसने ख़त्म कर दिया वो काम, तो वो क्या आएगा, ही हैज़ ईटेन। क्या, ही हैज़ ईटेन, तो वह खा चुका है, उसने खाना शुरू किया और वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट टेंस होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब क्या है, ये जल्दी समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, तो ध्यान समझिएगा। परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ हो चुका पूरी तरह से फिनिश, और कंटिन्यूअस जो चीज़ चल रहा है ना। तो देखिए, वह सुबह से खेल रहा है, तो वह सुबह खेलना शुरू कर चुका था। क्या, वह सुबह खेलना शुरू कर चुका था, अब वो अभी तक खेल ही रहा है। क्या, तो देखो वह सुबह खेल चुका था, तो वो उसका परफेक्ट हो गया, मतलब खेलना शुरू कर दिया था, तो वो क्या हो गया, उसका परफेक्ट हो गया। अब वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो होगा मतलब वो खेल ही रहा है, तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसलिए ये क्या है, वह सुबह से खेल रहा है, तो वह सुबह से शुरू किया और अभी तक खेल ही रहा है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया, चारों जो आपके टेंसेस हैं। तो आपके अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ लिख लेना है अपने नोटबुक में। ठीक है, आपको नोटबुक में ये चीज़ लिख लेना है। तो सबसे पहला देखिए, आप सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करोगे। सिंपल टेंस आपका कैसे होगा, देखिए जिसमें सिंपल टेंस को आप कैसे स्ट्रक्चर करोगे। सब्जेक्ट का आपको पता ही है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब जो कोई कार्य कर रहा हो। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाऊँगा। रोहन चाय पी रहा है, तो रोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपका जैसे इज़, एम, आर, मैं यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ हूँ। ठीक है, इज़, एम, आर कौन से टेंस में कौन सा लगाना है, यहाँ पे मैंने सब लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका है क्या, वर्ब आपका बताया था ना, वर्ब का मतलब ही क्या होता है, वर्क यानी कार्य। तो आपको पता ही है वर्ब की कितनी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है ये चीज़। तो उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट मतलब ये जो करता है वो किसके ऊपर कार्य कर रहा है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेगेटिव, तो आपका ये सिंपल सेंटेंस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि क्या है। ठीक है, नाउ उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसा बनाना है, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ से नीचे देख लेना आप, ठीक है, लिख लेना। हेल्पिंग वर्ब आपको कौन, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेगेटिव टेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाएंगे। आपको नेगेटिव जैसे होता है ना कि क्या तुम चाय पियोगे, तो नहीं, तो आप जब नहीं में देते तो आपका नेगेटिव टेंस होता है, तो उसमें आप नॉट लगाओगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आप क्या, जब प्रश्न से पूछा जाता है तब उसमें क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, जब प्रश्न भी पूछा जाए और नाम में भी जवाब दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर पूरे याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं कि इसमें क्या आएगा। और आपको ये है जो हेल्पिंग वर्ब मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में इनडेफिनेट टेंस हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अगर आपको वर्ब नहीं पता चल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट बना रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, आपका डू या डज आएगा। क्या आएगा, डू या डज आएगा। और प्रेजेंट में आप कंटिन्यूअस अगर बना रहे हो तो उसमें आएगा क्या, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का मतलब क्या है, जो जैसे वो था ना प्ले क्या है, आपका वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो प्लेइंग हो गया, ठीक है, प्लेइंग हो गया। तो ये आपकी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसमें आप इज, एम, आर लगाओगे, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप हैज़, हैव लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपका पास्ट के साथ भी हो जाएगा और ऐसे आपका फ्यूचर के साथ भी हो जाएगा। और अगर अभी भी आपको अगर इस स्ट्रक्चर्स में, इन हेल्पिंग वर्ब में या कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है अगर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस में डाउट है, किस में आपको परेशानी हो रही है। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में बहुत मतलब कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब आपका देखिए, अगर थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो उसमें क्या लगेगा। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो उसमें ही, शी, इट, नेम और उनके साथ इज, वॉज, हैज़ और डज लगेगा, ठीक है। और सभी के लिए, सभी में आपका डिड लगेगा, हैड लगेगा और विल लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है पूरे अच्छी तरीके से, और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सुनील घर जा रहा है, तो आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो इसका टेंस कौन सा है और इसका ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन और टेंस दोनों बताने हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और इसके टेंस बताने की कौन से टेंस में बोला जा रहा है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं कल बाजार जा रहा था, तो इसका भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक जो आप देख रहे थे, आपके लिए मतलब एक खुशखबरी ये है कि आपको इन सब की पीडीएफ जो है, आपको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, बाय बाय।